इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है, तो एक दफ़ा फिर जो है वो वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन एक्ट को तरजीह दी जाए या अदालती फैसले को, ये सवाल उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी वकार सैयद। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 8 इजलासों में ये मुशावरत की है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो भी ख़त लिख चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट जो है वो नाफिज हो चुका है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो जो पहले से यानी तफसीली फैसला आ चुका है, जिसके बाद उन्होंने एडिशनल ग्राउंड के लिए जो है वो रिव्यू में एडिशनल ग्राउंड के लिए सी में जो है वो फाइल किया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे में क्या करें जब एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का फैसला है, जबकि दूसरी तरफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। जबकि इससे कबल जब 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जब फैसला आया था, वजाहती फैसला आया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुशावरत कर रहा था, जिसके बाद कल ये तवक्को की जा रही थी कि कुछ हतमी फैसला होगा। ताम जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के आपसी जो इख्तिलाफात की खबरें थी, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो है वो ये जो पिटिशन है CMA जो है वो फाइल की गई है और इसी के साथ प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया कि जो तफसीली फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी रिव्यू में जा चुका है, लेकिन एडिशनल ग्राउंड की बेस पर जो है वो तो एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत मांग ली गई है। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आपने हमें डिटेल से आगाह किया।